नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में एक बार फिर से। पंजाब केसरी आपके लिए फिर से ले आया है केएमपी की लाइव सीधी तस्वीरें। केएमपी पर किसान बैठे हैं और केएमपी फ़िलहाल सुनसान है। अगर जहां किसान बैठे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर तरफ किसान ही किसान। केएमपी को जोड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर किसान बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा और भारतीय किसान यूनियन की उन दोनों के दो अलग अलग मंच चलते हैं। ये भारतीय किसान यूनियनों के जो 11 जत्थेबंदियां हैं जिनका टिकरी बॉर्डर पर मंच है, ये उनका मंच सजने वाला है। यहाँ पर सड़क के बीच में ही जो मैट है वो बिछ गए हैं, एक तरफ टेंट लग गया है, दूसरी तरफ यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आगे चलकर केएमपी के ऊपर ही कुंडली की तरफ जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के किसान हैं, जो उस जत्थेबंदी से जुड़े हुए किसान हैं, वो बैठे हुए हैं। किसान लगातार यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, किसान नेता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। किसान नेताओं से पहले सीधी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो आज का 24 घंटे का बंद का आह्वान है, किस तरीके से उस बंद को सफल करेंगे। 24 घंटे केएमपी पर ये ट्रक चालक क्लीनर काफ़ी लोग फंसे रहेंगे, तो उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ जो किसान बैठे रहेंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। देखिए, हमने जो है सुबह 8 बजे से कल 8 बजे तक का जाम का प्रावधान किया है 24 घंटे के लिए। और हमने विशेष प्रबंध किया है कि खाने पीने के जो वस्तुएं लंगर लगाए जाएंगे, यहाँ भी लंगर शुरू हो जाएंगे 1 घंटा आध घंटे के बाद जो है। और कोई भी यात्री है उसको भूखा पैसा नहीं रखा जाएगा, उसको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और कोई अगर एम्बुलेंस है या कोई पत्रकार साथी है या कोई ज़्यादा इमरजेंसी का कोई साधन है तो उसको निकालने का प्रबंध भी हम सभी साथियों ने मिलकर किया। तो जो टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे थे वही आ रहे हैं यहाँ पर, या आसपास के गांव के लोगों को बुलाया गया? यहाँ वहाँ टिकरी बॉर्डर के किसान भी आए हैं और आसपास के किसान भी आने वाले हैं, महिलाएं भी आने वाली हैं। अभी घंटे के बाद यहाँ आप देखोगे तो महिलाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में पहुँचने वाली हैं। तो मतलब जो टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उन्होंने वहाँ से चलना शुरू कर दिया है और वो अपने अपने ट्रैक्टर्स में बैठ कर यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने अपने ट्रैक्टर में गाड़ियों में अंदर बैठ के यहाँ आ रहे हैं। 24 घंटे के लिए यहीं धरना चलेगा, यहीं सटेज चलेगी। सटेज आज टिकरी बॉर्डर की बंद रहेगी, यहीं पर सारा प्रोग्राम यहीं पर होगा। टिकरी बॉर्डर की स्टेज आज केएमपी पर चलेगी। किसानों ने आज केएमपी पर ही स्टेज सजाने का ऐलान कर रखा था। 24 घंटे का बंद है तो यहीं पर किसान बैठेंगे, यहीं पर खाना बनाएंगे। और जो इस जाम में फंसे हुए किसान, ट्रैक्टर चालक, क्लीनर और ट्रैक्टर के जो भी दूसरा स्टाफ है, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है। 4.5 महीने हो गए हैं आज, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। आप लोग चुनाव प्रचार तक में गए हैं बंगाल, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, सरकार को मना नहीं पा रहे। हराने की रणनीति कहाँ तक चल रही है? देखिए, हमने तो पहले भी बता रखा है, चाहे हमने 2022 तक जाना पड़ो, लेकिन हम निश्चित रूप से इस आंदोलन को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और 4.5 महीने के बाद भी हमारा जोश ऐसे के ऐसे, उत्साह हमारा, संघर्ष हमारा ऐसे के ऐसे जारी है। हमारी हिम्मत अब तक बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि हम इस आंदोलन को जीतेंगे और सरकार को हारना पड़ेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा। चाहे चुनाव कोई मैटर नहीं करता हमारे आंदोलन के लिए। चुनाव में तो हार जीत अलग एक राजनीतिक विषय है। हमारा मैटर ये करता है कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। और हमारे खिलाफ जो कानून बन रहे हैं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और वो सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जो है जनता की सरकार है, ये मालिक नहीं है देश की। 24 घंटे का केएमपी बंद और अगला जो महीना आएगा उसमें संसद मार्च। एक बार संसद की तरफ गए थे, दिल्ली की तरफ गए थे तो हंगामा हुआ, आंदोलन पर दाग भी लगाया गया। अब संसद मार्च बड़ा निर्णय है। देखिए, अभी संसद मार्च बड़ा निर्णय नहीं है। संसद में पहले भी गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए बैलगाड़ी लेके, इंदिरा गांधी के टीम पर दुष्यंत चौटाला जो सांसद रहे हों ट्रैक्टर लेके संसद में गए हैं। किसान भी अगर संसद में जाना चाहेगा तो कोई बड़ा निर्णय ऐसी बात नहीं है। संवैधानिक अधिकार है संसद का घेराव, और संविधान के दायरे में, अपने अधिकारों के दायरे में हम संसद कूच करेंगे। और ये कोई ज़्यादा खतरनाक निर्णय नहीं है, ये हमारा अधिकार है। किसान का अधिकार है संसद तक जाना, और संसद जाने से किसान डर नहीं रहे हैं। किसान जाएंगे, सरकार को डराने के लिए ही किसान बैठे हैं, सरकार को मनाने के लिए कहीं तो बैठे हैं किसान। लेकिन प्रगट सिंह जी बताएं कि कितना मुश्किल है इस गर्मियों में आंदोलन को चलाना, और इस वक्त जब खेत में फसल। बिल्कुल जी, दो मोर्चों ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੱਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਝੋਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 8 ਤੋਂ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। देखिए, एक बात आती है कि सड़क जब भी जाम होती है तो परेशान आम आदमी होता है। यहाँ पर आज आम राहगीर जो प्राइवेट व्हीकल से चलता है वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ट्रक चलते हैं वो लोग तो काफ़ी यहाँ पर इस वक्त जाम में फंस गए हैं। 24 घंटे तक वो लोग यहीं आप लोगों के साथ रहेंगे। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭ ਕੀਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਹੋ जाएंगे, कोई गल नहीं जी। टिकरी बॉर्डर के मोर्चे पर किसानों की जो तादाद थी, जो पहले थी जब आंदोलन चला था, या बात करें तो कुछ दिन पहले की, भीड़ कम हो रही है। झोपड़ियाँ तो ज़्यादा बन रही हैं लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या कम हो रही है। कैसे वापस उन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा निग्गर आपका सवाल है। ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ की, क्योंकि गाँव में खेतों में काम तो ट्रैक्टरों ने ट्रालियाँ ने करना है। ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। तो जो ट्रैक्टर वापस जा रहा है उसकी जगह पर झोंपड़ी बन रही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आप, हमारा उतना लंबा ही जड़ा जाम लगा हुआ है, कोई बात नहीं। 10-15-20 दिन जैसे क्लियर कर जाएंगे क्योंकि फसल भी कट्टी जानी है तो मोर्चा नहीं छड्डांगे। फसल भी कटनी है और ये मोर्चे भी यूं ही चला कर रखने हैं, इसलिए किसानों ने साफ रणनीति बनाई है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से जाएगी उसकी जगह झोपड़ी बन जाएगी, यानी कि किसानों के बैठने की संख्या या किसानों की जो तादाद है या किसानों का जितना लंबा जाम है वो कम नहीं होगा। और बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर तक 13 से 14 किलोमीटर का जो पैच है उस पर किसान ही किसान है। कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आएंगी तो कहीं किसानों की झोपड़ियाँ नज़र आएंगी। और आज तो KMP पर किसान है, साफ है। सरकार पर दबाव बनाना है, सरकार को मनाना है, सरकार से अर्ज करने के लिए ही आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन 4.5 महीने से बात तो बंद है। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से बात बंद नहीं है, सरकार ने बंद कर रखी है ना। हम तो बात आज भी करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम एक कॉल की दूरी पर हैं, तो कॉल नंबर नहीं, मेरा नंबर मिलेगा तो करेंगे। जब भी सरकार चाहे तो किसान तो डिबेट पर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे को ये दिखाना चाहते दुनिया को कि ये किसान बात नहीं कर रहे। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हम बात कर रहे हैं, सरकार भाग रही है। सरकार भाग रही, जब चाहेंगे तो करेंगे। सरकार तो कह रही कि जो प्रस्ताव हमने दिया था उसी पर आगे बढ़े, उसको तो हमने नामंजूर कर रखा है, उस तो बात ही नहीं है। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया वो तो पहले दिन संयुक्त मोर्चे ने खारिज कर दिया, वो तो बात करने वाली बात ही नहीं है। आगे बात करनी है तो करें। तो अब कहाँ से शुरू हो बातचीत? हाँ, हम कहते हैं बात करेंगे तो बात बनेगी ना। हम 3 काले कानून दलील देते हैं, पूरी क्लोज बाई क्लोज गल करते हैं। 3 बार की है, 11 बार मीटिंग हुई है, 1 बार शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई है। तो हम देखिए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहते आए हैं कि किसान क्लोज बाई क्लोज बात नहीं करते, लेकिन साफ कहा है किसान नेताओं ने जो कानून है उसके एक बिंदु पर बातचीत की है और तमाम बिंदुओं से किसानों को ऐतराज़ है। संशोधन की बात सरकार जब करती है तो किसान उसको खारिज करते हैं। किसान साफ तौर पर एक ही बात कहते हैं, तीनों कृषि कानून रद्द करें और MSP पर नया कानून लेकर आए। MSP किसान की जीवन रेखा है, MSP किसान के लिए बेहद ज़रूरी है। जब दूसरी वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम सेल्स प्राइस या बिक्री मूल्य कहें वो तय हो सकते हैं तो किसान की फसल का क्यों नहीं? बड़ा और गंभीर सवाल है, इस पर तमाम डिबेट भी हो रही हैं, लेकिन किसान हर बार सरकार को यही कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तो देनी ही होगी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना होगा। कैसे होगी बातचीत और कैसे होगा समाधान? देखिए, समाधान तो भाई 4.5 महीने हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। सरकार हमारी इतनी ज़्यादा शहादत ले चुकी है, तो मैं कहूँगा सरकार कहीं ना कहीं घमंडी हो चुकी है। उन्होंने अपना घमंड तैयार किया, जिन लोगों ने सत्ता बिठाने का काम किया उनकी समस्या सुनने का काम करना चाहिए। आप लोगों का हौसला कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा, क्योंकि मोर्चों पर किसानों की संख्या भी कम हो रही है? देखिए, हमारा हौसला कोई कम नहीं हुआ। अभी जो काम का सीजन चला हुआ थोड़ा, इस करके लोग अपने फसल कटाई की और जो 1 साल का पूरा प्रबंध करना है वो पशुओं के लिए हो चाहे खुद के खाने के लिए गेहूं की व्यवस्था करनी हो, किसान अपने खेतों में थोड़े बहुत चले गए हैं। जिन्होंने अपने जरूरी काम से जाना है फसल कटाई करके, वो थोड़े दिन बाद वापस देखोगे आप, जैसे लाखों की संख्या में पहले बैठे थे उस डबल संख्या में अभी बॉर्डर पे मजबूती देने का काम करेंगे।
जो किसान सड़क के मोर्चे पर डटा था वो अब खेत के मोर्चे पर अपना काम निपटा रहा है, और जैसे ही खेत के मोर्चे का काम निपटेगा वापस वो किसान यहीं पर आ डटेंगे। देखिए किसानों का हौसला कहीं भी कमज़ोर नहीं हुआ है। बार बार ये बात आती है कि किसान का हौसला कमज़ोर हो रहा है लगातार 4.5 महीने से। आप ये देखिए किसान एकता जिंदाबाद के नारे और किसानों का हौसला। किसान मुस्तैदी से हर बार सरकार को एक ही बात कहता आया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये किसान यूं ही इन सड़कों पर डटे रहेंगे। और आज 24 घंटे का केएमपी बंद है, और उस 24 घंटे के बंद को सफल बनाने के लिए किसान यहाँ पर आ डटे हैं। किसानों ने जो टिकरी बॉर्डर पर स्टेज लगती थी वो स्टेज भी यहीं पर सजा ली है, और अब लंगर भी शुरू हो जाएगा। किसान साफ तौर पर यही कह रहा है कि सरकार को झुकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इस आंदोलन को कैसा ही कितना ही लंबा खींचना पड़े। 6 महीने की कहकर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर आए थे, 4.5 महीने हो गए हैं। अब तो किसान कह रहे हैं 2022 हो या 2024 तक यहीं डटे रहेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा पंजाब केसरी के साथ। मैं प्रवीण धनखड़, कुंडली पलवल एक्सप्रेसवे से।